बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अब कहेंगे क्या मेरी मूर्ति बचाओ? कोई महापुरुष ये कह के आता है क्या मेरे मूर्तियों को बचाना? लेकिन मूर्तियों में इतिहास छुपा है, मूर्तियों में इस देश का, इस समाज का वो गौरव छुपा है। वो मूर्ति नहीं है कल्पनाओं से बनी और गढ़ दी, ये वो मूर्ति है जिसने इस भारत का नव निर्माण किया, जिसने आधुनिक भारत को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, सर्वश्रेष्ठ दिया। तो ऐसे व्यक्ति की मूर्ति तो सरकार को खुद लगानी चाहिए। लग जाएगी मूर्ति? क्यों नहीं लगेगी? अभी देखिए आंदोलन हुआ है, अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर इस समाज के अंदर चेतना कैसे आएगी, इसमें लड़ने की हिम्मत कैसे आएगी? फिर तो ये पड़ा रहेगा, फिर ये सोचेगा बैठेगा भगवान के भरोसे कि कुछ करके जाएगा, जादू की छड़ी घूमेगी। इस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि पानी पीने का अधिकार भी तुम्हें मैंने आंदोलन करके दिया, तो तुम्हारे जो अधिकार मैं देके जा रहा हूँ ये भी ऐसे नहीं बचेंगे, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। दलित आंदोलन ही करते रहो, रोटी रोजी खाने के लिए। देखिए पूरा जो हमारा 365 दिन होते हैं वो हमारे रोजी रोटी के लिए होते हैं, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान अगर उस रोटी में मिला हुआ नहीं है ना, तो वो रोजी रोटी कुत्ते और जानवरों की तरह है। तो हमें सम्मान और स्वाभिमान की रोटी चाहिए, ना कि हमें सिर्फ फेंका हुआ टुकड़ा चाहिए। तो इस सरकार के अंदर हमारा भी बराबर का हक बनता है। इस देश निर्माण में हमारी पूरी अहम भूमिका है, और भारतीय संविधान निर्माण जब भारत आजाद हो रहा था तब हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सर्वश्रेष्ठ योगदान था, तो हम उसकी मूर्ति के लिए क्यों न लड़ेंगे? तो पेट नहीं भरेगा ना। हाँ सही कहा, अधिकार तो जिस व्यक्ति ने अधिकार दिए हैं उसकी मूर्ति, उसका इतिहास बचाना हमारा, उनके बच्चों की एक ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे शरीर पर चिथड़े थे उस पर अच्छे कपड़े सूट बूट ला दिए, तो आज हम उनके लिए लड़े, आज हम उनके अधिकार, उनके दिए अधिकार और उनकी मूर्तियों को बचाए। जब इस देश के अंदर लाखों मूर्तियां चौक चौराहे पत्थर नीचे, पीपल के नीचे हजारों मूर्तियां आपको मिलेंगी, तो उन मूर्तियों से कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर जैसी मूर्ति बना करके इस देश में, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति बनी बनाई जो रखी थी, जो किसी के सर पे नहीं थी, जो किसी को परेशानी नहीं दे रही थी, जो गलत डायरेक्शन में रखी थी, उसको हटा के फेंक दिया। इसके पीछे मनसा है, क्यों हटाया? क्यों हटाया? क्यों? वहाँ पे क्या निर्माण, वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो उस मूर्ति को हटाने से होगा। बाकी मूर्तियाँ तो हटाइए ना वहाँ से। मनु की मूर्ति हटाइए। क्या जयपुर कोर्ट में आज तक कोई नहीं गया? क्या जयपुर कोर्ट की ओर संज्ञान नहीं गया? जयपुर से हटाइए ना मनु की मूर्ति। जो मनु औरत को पैर की जूती बताता है, ऐसे मनु को जूती से मारना चाहिए और उसकी मूर्ति लगाई जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो है जातिवाद जुड़ा है, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ गलत मंशा जुड़ी हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से पार्टियां डरती हैं, सवर्ण क्लास के लोग डरते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से दलितों के अंदर, महिलाओं के अंदर, दबों के, कुचलों के, पिछड़ों के और वंचितों के, शोषितों के मन में हिम्मत आती है, लड़ने की हिम्मत आती है, खड़े होने की ताकत आती है, सामना करने की उसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति खड़ी होती है। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को मिटाकर उनकी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत नहीं है, अब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तथा उनके विचारों से नफरत है। यही कारण है कि उनके गांधी, अरे भैया गांधी के साथ भी तो यही हो रहा है। गांधी का नाम स्वच्छता भारत अभियान के साथ चला रहे, कूड़ा डालते और झाड़ू लगा के दिखाते। सच में कूड़ा कहाँ उठाते हैं वो लोग? कूड़ा अपनी बाल्टी से डालते, अपनी झाड़ू से झाड़ू लगा देते, और वो भी नई झाड़ू जो छूते भी नहीं है। झाड़ू लगाने वालों से पूछो ना झाड़ू कैसे लगती है, सुबह उठ के शहर साफ करता है वो। तो इस देश के अंदर जब तक डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ दुश्मनी निभाई जाएगी, तब तक इस भारत के अंदर भाईचारा बिल्कुल रहेगा ना। ये तो सड़कों पे, इसके पास कौन से महल है, इसके पास कौन से कारपोरेट जगत का ये मालिक बैठा है, इसके पास कौन से ये मंत्री पदों पे बैठा हुआ है? ये तो सड़कों पर ही है साहब, ये सड़कों पर ही है, इसके पास है ही क्या? ये बताइए, आप घूमेंगे सड़क कौन बना रहा? तो ये समाज सड़कों पर सड़क बना रहा। आप घूमेंगे भवन कौन बना रहा? तो दलित समाज भवन बनवा रहा। आप देखेंगे कि मंदिर कौन बना रहा? तो मंदिर की नींव और ईंट की चिनाई कौन कर रहा? दलित समाज कर रहा है। आप देखेंगे यहीं पर जो नौकरी ड्यूटी दे रहे हैं फोर्स में खड़े हुए लोग, ये कौन है? ये भी वही किसानों के, मजदूरों के और गरीबों के बच्चे हैं। तो धन्ना सेठों के बच्चे तो एसी में बैठे हुए हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर लड़ने के लिए कोई रह गया है, इस संविधान को बचाने के लिए कोई बचा है, देश को बचा कोई सकता है, तो वो अम्बेडकर राइट मूवमेंट बचा सकता है, अम्बेडकर राइट लोग बचा सकते हैं। चुनाव में नहीं देखा आपने कौन बचा रहे थे? वो दोगले लोग हैं, वो झूठे लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहली बार इस संसद में मूर्ति स्थापित हो रही थी, तो औरतों को जेलों में डाला था, औरत ने बच्चे को जन्म जेल में दिया था, और इस मूर्ति को स्थापित कराने के लिए संघर्ष किया गया था, हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था। आज उस टाइम कांग्रेस थी और आज बीजेपी है। कांग्रेस ने तब अपना चरित्र दिखाया था, आज बीजेपी अपना चरित्र दिखा रही है। तो भाई यहाँ तो काशीराम साहब सही कहते थे, एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है, दोनों हरे घास में छुपे हुए हरे सांप हैं, और हमें डस रहे हैं, बार बार डस रहे हैं। हमारा 100% खा करके हमें 2 रुपया देकर हमें सहला देते हैं कि भैया खुश रहो दलित, हमने तुम्हारे साथ खा लिया, और फिर कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ खाना खा लेते हैं, हम तो भेदभाव करते हैं नहीं, हम तो जातिवादी है नहीं। तो मैं कहती हूँ यहाँ से निर्देश सिंह ये बात कहती है कि मैं सवर्णों के साथ खाना खा लेती हूँ, मैं सवर्णों के घर भी चली जाती हूँ, और मैं दिल खोलकर आज कहती हूँ कि मैं जातिवाद नहीं करती, और मैंने कभी आज तक सवर्णों को एहसास नहीं कराया कि वो हमसे नीच है। तो क्या ये ऐसा कहने से जातिवाद मिट गया?
इससे तो घृणा बढ़ेगी, इससे तो लोगों के मन में और नफरत आएगी। और इसी नफरत को खत्म करने के लिए हम जैसे लोग यहाँ पर इस संवैधानिक दायरे में रहकर किसी के भी हाथ में आपने हथियार नहीं देखा होगा, किसी के तलवार नहीं है, किसी के गदा नहीं है, फरसा नहीं है, पिस्तौल नहीं है, बंदूक नहीं है, कुछ भी नहीं है, असला बारूद कुछ नहीं है, बिल्कुल इस तरह से हाथ है। और हमारे पास विचार है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो हजारों तलवारों से भी ज्यादा खतरनाक है, उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन क्या है, तो सुन लो, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि देखिए पत्रकार सवाल कर रहे हैं, अगर ये सवाल नहीं भी करते तब भी मैं ये बात बोलती। जो 131 सांसद है उनको चुनकर जो पार्टी टिकट देगी ना, कैसे आदमी को देगी? अगर ये बोलता होगा तो इसको टिकट नहीं देगी, ना कांग्रेस देगी ना बीजेपी देगी, किसको देगी? इसकी जबान यहाँ से सिली हुई होगी क्या भैया? हाँ, जबान सिली होगी और इसके हलिये से लग रहा होगा कि दलित है भैया, बोलने वाला नहीं है। अगर हमारे साथ बैठेगा तो अपना थर्माकोल का गिलास लाएगा और नीचे बैठ के पानी पिएगा, जैसे कि आपने हाथरस वाले सांसद को देखो। यस, नहीं, टिकट से पहले कौन बोलता टिकट से पहले? आप 131 सांसद में से मुझे लिस्ट ला के दीजिए, कितने सांसद ऐसे हैं जो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको पार्टी ने टिकट दिया हो? पार्टी टिकट ऐसे लोगों को देती है जो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई ना लड़े, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई ना लड़े। पार्टी ऐसे चुने गिने चुने लोगों को लाती है जो न्याय की लड़ाई ना लड़ करके बल्कि अन्याय के लिए, पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी में लकड़ी का काम करें, तो ये वो लकड़ियां ढूंढकर उनको टिकट देते हैं। और आज पूना पैक्ट के द्वारा हुए समझौते में जो राजनीति में रिजर्व सीटें मिली थी, उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग इस देश की पार्टियों ने किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सच में उस समय वास्तव में दुखी इसीलिए थे कि इनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, और आज वही हो रहा है। तो इनका क्या इलाज किया जाए जो आपके रहबर बने हुए हैं? इनका इलाज ये है कि अपने अपने क्षेत्र में इनके घरों को घेरो, इनके घरों में पकड़ो, इनको पूछो कि तुम जाते तो रिजर्व सीटों से, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जनरल सीटों पर जीत के दिखाओ ना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और पार्टी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है तो जनरल सीटों पर तुम्हें टिकट दे के दिखे ना, रिजर्व सीटों पर ही क्यों देती है और रिजर्व सीटों पर ही तुम जीत के क्यों जाते हो? तो ये इनकी मंशा है कि इनके ही द्वारा हमें मरवाया जाए। लेकिन हम अब नेताओं के भरोसे बैठने वाली जनता नहीं है। जब नेता गूंगे हो जाते हैं, संसद सूनी हो जाती है, तो सड़कें आवारा हो जाती हैं। और ये सड़कें वही साबित कर रही हैं कि अब हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठेंगे, सरकार से तो सवाल करेंगे। साथ में जो हमारे द्वारा चुने गए हमारे सांसद और एमएलए हैं, उनसे भी सवाल किया जाएगा, उनको भी घेरा जाएगा। लेकिन सड़क पे आने पर केस मुकदमे, जेल में भी जाना पड़ता है। मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है आंदोलनकारी को? जो एक बार संविधान को जान गया वो मुकदमों से नहीं डरता, और भगवान उल्टा उनसे डरते हैं। आप तो आंदोलन जीवी, आपका तो काम है ये। तो क्या हो गया? काम है तो क्या हो गया? हम खाना नहीं खाते? आम जनता ही है। मैं कौन से धन्ना सेठ की औलाद हूँ भाई? मैं कौन से कारपोरेट जगत की लाडली औलाद हूँ? मैं कहाँ आज अभी हवाई जहाज से उतरी हूँ क्या? यहाँ मैं भी टेम्पू से आई हूँ, और मैं खेतों में काम करने वाले मजदूर की बेटी हूँ। तो आप मुझे आम जनता नहीं मानते तो किसको मानते हैं फिर? आपका तो जेल आना जाना नहीं तो क्या मतलब? ऐसा आना जाना लगने के लिए 10-20 लोग कुर्बानी देने वाले आगे खड़े होंगे, तभी इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर सब यही कहेंगे मैं तो घर में बैठूंगा भैया, मुकदमा मैं नहीं झेलूंगा, तो फिर ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। और हम जैसे जब लोग आगे नहीं आएंगे, शिक्षित लोग, तो फिर हम अशिक्षित अपने कमजोर लोगों से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें मजबूती से आगे रहना पड़ेगा, तभी हम अपने कमजोर भाइयों का हाथ पकड़ के उन्हें सही लड़ाई की दिशा दिखा सकते हैं।